हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ईएल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3। तो बिना चिट चैट के शुरू करते हैं बेटा जी। इट इज़ ऑल अबाउट मीडियन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मीन और मोड नहीं पूछा जाएगा। तो होपफुली आप 14.1 और 14.2 कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने नहीं भी किए तो मैं वो जो मेथड्स हैं वो इस वाली एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन करूँगा जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आपकी एक्सरसाइज 14.3। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो आप देख ही सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चन में डेटा है वो पहले से ही नोट कर रखा है। यहाँ पर मंथली कंजम्पशन जो है वो हमारे क्लास इंटरवल जैसे दिए हुए हैं वो मैंने ले लिए हैं। बस ये है कि जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो हमारे लिए एफ आई हैं, तो मैंने उसको एफ आई के अंडर ही यहाँ पर नोट किया है। अब यहाँ पर जो है हमने, क्योंकि मीडियन, मीन और मोड तीनों ही निकालने हैं, तो यहाँ पर हमारे को एक एक करके जो एक्स आई वाले मेथड हैं यू आई तक वो, जो हमारे को मोड वाले मेथड हैं वो, और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यानी सी एफ, वो सारे के सारे नोट करने होंगे। तो सबसे पहले हम सबसे इजी डेटा जो हमारे पास होता है, जो एफ आई से डायरेक्ट मिल जाता है, उस पर चलते हैं। तो मोड जो है, मोड के लिए हमारे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सर्च करनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देख ही सकते हैं 20 है। तो जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो आपके पास F1 होता है। प्रीसीडिंग क्लास की, उससे पहले वाली क्लास की जो है वो F0 या F0 जो भी आप कहें, और यहाँ पर हमारे पास ये F2 हो जाता है। तो F0, F1 और F2 तो हमारे पास आ ही गए हैं। साथ में हमें यहाँ पर पता चल गया है कि ये जो है ये हमारे यहाँ पर मॉडल क्लास है। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास भी हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं। अब अब हम निकालते हैं यहाँ पर सी एफ। जो सी एफ है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा एफ आई है वो ही आता है। क्यों? क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी में उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने ऐड करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीसीडिंग क्लास है ही नहीं, तो हम 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 में उस 5 जो है, 5 में अगर हम इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करें तो 9 आ जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे आप ऐड करके देखें, लेकिन ऐसे हम ऐड करके देखेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रीसीडिंग क्लास की जगह प्रीसीडिंग क्लासेस होती जाएंगी तो हमारे को ऐड करना मुश्किल है। तो उससे अच्छा है हम हमेशा जो भी हमारे पास क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसमें जो पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दें। तो हमें उसके पहले वाली सारी क्लासेस ऐड नहीं करनी होंगी। तो अब यहाँ पर 5+4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 13+9 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा, 20+22 करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा, 14+42 करेंगे तो 56 आ जाएगा, 8 इसमें प्लस करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 इसमें ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। ये हमेशा आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम होता है वो आना चाहिए। और इस वाले केस में तो ईजी है, क्योंकि ये हमारे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 68 है। अब अब हम निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है? एक्स आई जो है वो हमारे पास जो भी क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट है और जो भी अपर लिमिट है, इन दोनों को आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। और या फिर आप सीधा सीधा इसका मिड देख सकते हैं। तो 65 और 85 का जो मिड है वो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, 75 होता है। अब जो हमारा क्लास साइज है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 85 माइनस 65। लेकिन ये तब होता है जब हमारे रेगुलर इंटरवल हो। और क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये हमारे रेगुलर ही हैं, 65 से 85 20 का गैप है, और यही 20 का गैप आगे तक वहाँ पर मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास क्लास साइज है 20, ये ऐड करते जाएंगे। इसमें 20 ऐड करेंगे तो 175, और इसमें करेंगे तो 195। और आप कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए, अगर ये रेगुलर इंटरवल होते हैं तो हमेशा एक्स आई जो है वो आपका सही आएगा। 185 टू 105 इनके बीच में 195 है। तो हम कैलकुलेट करें या ना करें, हम वहाँ पर पहला कैलकुलेट करें, उसमें क्लास साइज ऐड करते जाएं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। अब क्लियरली एफ आई और एक्स आई जो है इसके प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़े हो जाएंगे, उनको ऐड करना तो बेसिकली स्टूपिडिटी हो जाएगी। क्यों हम इतना कॉम्प्लिकेट करें, समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा क्या रहेगा, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर यू आई निकालें। यू आई कैसे निकलता है? यू आई निकलता है हमारे पास एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दें और उसे डिवाइड कर दें हम क्लास साइज से। अब अज्यूम्ड मीन क्या है? टोटल हमारे पास क्लास इंटरवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मिड क्या होता है?
7 का मिड होता है 4, तो जो हमारे पास वहाँ 7 का मिड पॉइंट है उसी जो XI ऑब्जर्वेशन है, जो क्लास मार्क है वो देखेंगे, यानी जो हमारा 4 आया है, 4th क्लास मार्क को देखो, 1 2 3 4, तो ये हमारे लिए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है। अब शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट मेथड तो हमें कहता है यहाँ पर सीधा सीधा 0 लिख दो और इसके ऊपर -1, यहाँ -2, यहाँ -3। लेकिन वो बच्चे जो पहले ये चीज़ नहीं कर चुके, उनको किस तरह से ये चीज़ समझाई जाए वो मैं बता देता हूँ। सिंपल, यहाँ पर 75 जो है, इसमें से अगर आप 135 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -60, जो XI में से A हमने माइनस करना है। और 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो क्लास साइज है 20, वो हमारे को देगा -3, क्योंकि 75 में से 135 माइनस किए तो -60, और -60 को 20 से डिवाइड किया तो -3। 95 में से 135 माइनस किए तो -40, -40 को क्लास साइज जो 20 है उससे डिवाइड किया तो -2। 115 को 135 अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो -20 डिवाइडेड बाई 20 इज -1। तो ये रट्टाफिकेशन मेथड है कि हमारे पास हमेशा जो अज्यूम्ड मीन है जहाँ पर, वहाँ पर हमारे पास UI 0 आता है, उसके ऊपर -1 -2 -3, नीचे हमारे पास 1 2 3। और अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए। जब तक आपके यहाँ पर क्लास इंटरवल्स जो हैं वो रेगुलर हैं, तब तक आपको ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे जो आप वहाँ पर फटाफट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखना क्या है कि क्लास इंटरवल आपके रेगुलर होने चाहिए बस। अगर ये इंटरवल हमारे पास रेगुलर है तो हम बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब हमने FI/UI निकालना है, यानी प्रोडक्ट इस और इस कॉलम का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -12, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -10, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -13। 0 होने के कारण ये तो 0 ही आएगा। 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास FI/UI आ गया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है जो भी हमारे पास सम है FI का वो क्या है। जो सम ऑफ FI है वो हमारे लिए n होता है, वो स्मॉल n या कैपिटल N, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें हमें ये ऐड नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि हम यहाँ पर जो CF है उसमें ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। जो लास्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो ही हमारे पास FI का सम होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास FI का सम 68 है। अब 68 जो है इसका अगर हम हाफ करें तो क्या आएगा। अभी मैं यहाँ पर ये सम नहीं कर रहा, मैं आपको जो मीडियन क्लास के लिए हमारे लिए ज़रूरी है उसकी बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास n है 68, और इसके कारण हमारे पास n/2 जो आएगा वो 68/2 यानी 34 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 34 कहाँ है जरा देखते हैं। 4 9 22 42, 22 और 42 इसके बीच में कहीं ना कहीं 34 आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी मॉडल क्लास है ये ही हमारी मीडियन क्लास हो गई, क्योंकि इसी क्लास के बीच में कहीं ना कहीं हमारा 34 नंबर है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 125 से पहले, तो हमारे पास ये टोटल 22 हैं। 5 4 4 5 और 13, ये हमारे पास 22 125 से पहले हैं। और 145 होते होते ये 42 हो जाते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो 34th कंज्यूमर है वो हमारा इसी रेंज में आएगा। तो क्योंकि वो इसी रेंज में आएगा तो ये हमारे पास मीडियन क्लास भी हो गई। तो मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, ये दोनों की दोनों हमारी यही हैं। अब जो हमारे पास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। वो हमारे पास जो है ये f होती है। हमारे लिए मीडियन जब हम निकालेंगे तो जो 20 हमारा f1 है मॉड निकालने के लिए, वो मीडियन निकालने के लिए हमारा f है। और इससे पहले वाली जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यानी 22, ये हमारी मेन CF है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आपने मीडियन क्लास के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर, मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर शेड कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा शेड कर देता हूँ,
ताकि ये आपको अलग से यहाँ पर नजर आए, क्योंकि मैं अब यहाँ पर f लिखूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ पर मैं CF लिखूंगा तो आप कहेंगे CF तो सारे ही थे, तो ये भी ट्रू है कि सारे के सारे CF हैं, लेकिन मीडियन के लिए जो हम यहाँ पर CF लिखेंगे वो हमारा ये होगा। तो इसीलिए मैंने इसे शेड कर दिया, इसे भी शेड कर दिया ताकि ये आपको अलग से दिखे। तो अब हमारे लिए सिर्फ जो डेटा हमने अभी निकालना है वो है हमारा सम ऑफ FIUI। तो अब जरा FIUI का सम देखते हैं। यहाँ पर 12 और 12 तो कैंसिल हो रहा है, तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये हमारा पॉजिटिव 30 आ रहा है और ये नेगेटिव 23, तो बहुत इजी है, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमारा सम हो गया FIUI। अब एक एक करके सब कुछ निकालते हैं, लेकिन निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पर सब कुछ नोट करके दे देता हूँ ताकि आपको बाद में कहीं कुछ सोचना ना पड़े कि हमारे पास ये चीज़ कहाँ से आ रही है। तो n/2 हम लिख ही चुके हैं मीडियन क्लास के लिए। जो हमारे पास CF है वो मैं आपको शेड करके दिखा चुका हूँ कि 22 है, और जो मीडियन क्लास के लिए हमारे पास F हमें चाहिए होता है वो हमारे पास यहाँ पर 20 है। अब जो हमारे पास मोड के लिए हमारे को चाहिए होता है उसमें क्या क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है 125 to 145, तो इसकी लोअर लिमिट जो है वो 125 हो गई, ये ले ली हमने। जो हमारे पास क्लास साइज है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो भी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। और ये क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेगुलर है, तो मैटर नहीं करता कि हम मॉडल क्लास में या ये फर्स्ट क्लास में किसी में जहाँ भी करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। F0, F1 और F2 जो हैं वो आप टेबल में डायरेक्टली देख सकते हैं कि मैं किस तरह से नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये हमारे पास F2 की वैल्यू 14 आ गई, और ये हमारे पास सम जो हैं ये हमारे टेबल के बाहर जो हैं वो मैंने आपको करके दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले मीडियन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L की वैल्यू जो हमारे पास मीडियन क्लास, ये ध्यान रखना है, ये मीडियन क्लास का L लेगा, जो मॉडल क्लास का L है वो नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों के L, दोनों की लोअर लिमिट जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि जब तक क्लास इंटरवल सेम है तो हमारा L भी सेम रहेगा। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना कि ऐसा नहीं है कि ये जो है ये मैं ये वाला नोट कर रहा हूँ, ये वाला L हमेशा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो है वो वहाँ पर यूज होती है। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट इस पर्टिकुलर केस में मॉडल क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल है, जो कि 125 है। n/2 हमारा यहाँ पर 34 है। CF जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास की 22 जो हमने नोट की हुई है वो ये रही। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है वो है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्यों, क्योंकि क्लास साइज हमारा 20। तो ये अगर आप देखेंगे 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, 34 में से अगर 22 माइनस होते हैं तो 12 आता है। 125 में अगर हम 12 को ऐड कर दें तो हमारे पास 137 है, जो कि हमारी फाइनल यहाँ पर मीडियन आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर मीन और मोड की बात करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन आने के बाद हम निकालते हैं पर मोड। ज़रूरी नहीं है ऑर्डर, कोई मैटर नहीं करता, जो भी आप चाहें वो आप निकाल सकते हैं। मोड जो है वो हमारे पास L प्लस जो भी हमारे पास F1 माइनस F0 है वो अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई H। L जो हमारी यहाँ पर लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही बताया दोनों सेम है, तो ये 125 ले लिया। F1 की वैल्यू है हमारी 20, तो हमने यहाँ पर 20 ले लिया, माइनस F0 है 13, ये हमने इस तरह से ले लिया। नीचे हमारे पास ट्वाइस ऑफ 20 माइनस 13 माइनस 14, ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 20। 125 प्लस यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो 7 इंटू 20 हमारे पास आ गया 140, और नीचे अगर हम देखें तो 40 में से 27 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13। तो हमने 140 को 13 से डिवाइड करना है, 125 में ऐड करना है। ये वैल्यू हम डेसिमल में निकाल लेंगे,
मैं आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो वहाँ पर राउंड ऑफ करके डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये 10.769 आएगा, तो मैं इसको 10.77 ले लेता हूँ और आपको फाइनली बता देता हूँ कि 135.77 हमारा मोड होगा। अब इसके बाद हमारा रह गया मीन, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं जो भी पेपर है उसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। इतना हमारे लिए होपफुली काफ़ी रहेगा। तो अब जो हमारा मीन है यानी एक्स बार वो निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिख लीजिए या एन लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच जो हमारा क्लास साइज होता है, जो हमारा सबके लिए सेम ही रहेगा। अज्यूम्ड मीन आप देख ही सकते हैं कि हमने 135 ली हुई है यहाँ पर, तो ये 135 प्लस जो हमारे पास 7 है वो एफ आई का सम हमारा 68 आ गया था, और मल्टीप्लाई हमने इसे करना है 20 से। तो बेसिकली 140 को हमने 68 से डिवाइड करना है, या फिर अगर आप कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं। नीचे आपके पास 17 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, तो 35/17 हो गया। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। ये राउंड ऑफ करके पूरा 2.06 आएगा, और इसे अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर तो हमारे पास 137.06 जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मीन आ जाएगा। तो मीन और मोड अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट हैं, क्योंकि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ 2 डेसिमल्स के अंदर हम वहाँ पर राउंड ऑफ करके दिखा देंगे। ये हमारा मीडियन वहाँ पर एग्जैक्ट 137 आ जाता है। और फाइनली हमें ये जो डेटा हमारे पास आए हैं, जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, उनको कंपेयर करने को कहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो ये तीनों जो हमारे पास अलग अलग आए हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, हम यही कह सकते हैं यहाँ पर। तो मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मीन क्या होता है, ये बाय डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जो आपको मीडियन है ये यहाँ पर बताती है कि जो आपकी मंथली कंजम्पशन है उसकी मिड वैल्यू क्या है। जो भी आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मिड वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो हमारी यहाँ पर 137 है। अगर हम यहाँ पर मोड की बात करते हैं तो मोड क्या होता है, मोड है हमारा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है हमारे पास यहाँ पर। तो 125 और 145 के बीच में अगर हम देखें तो 135.77 जो है वो हमारा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो 135.77 होगी। मीन जो है वो एवरेज होता है, वो सारे जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी एवरेज जो है, जो हमारी एवरेज मंथली कंजम्पशन है वो 137.06 है। Question number 2, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। और आप देख ही सकते हैं टेबल आपके सामने है। मैंने जो है वो ये टेबल जो है वो नोट कर ली है ऑलरेडी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो बस चेंज है वो सिर्फ यहाँ पर मैंने ऊपर एफ आई लिख दिया है, और यहाँ पर जो टोटल लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने यहाँ पर एन सिग्मा एफ आई कर दिया, जैसा कि हम नॉर्मल करते हैं। अब क्योंकि ये मीडियन का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वहाँ पर मीडियन निकालने के लिए वो हमारे पास सी एफ होता है। सी एफ में सबसे पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारी वो सीधी सीधी आ जाती है, क्योंकि इससे प्रीसीडिंग क्लासेस जितनी भी हैं उनमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो हम तो सिर्फ 0 ही लेके चलेंगे, तो 5 + 0 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इससे पहले वाली जो हमारे पास प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 5 + x, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 + x, यहाँ पर 40 + x, y अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 + x + y, और अगर 5 यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 45 + x + y। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब जो हमारे को यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर मीडियन उन्होंने पहले से ही बताई हुई है 28.5। तो मीडियन अगर 28.5 है तो वो ऑब्वियस है हमारे पास 20 और 30 के बीच में होगी। तो यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। मेरे पास स्पेस जो है वो मुझे पेज जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ये स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना है।
एग्ज़ाम शीट में आप हमेशा नीचे की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख लेते हैं सिंस द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा is 28.5, therefore the median class is मीडियन क्लास जो है वो हमारी 28.5, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बीच में आएगा। तो हमारी 20 to 30 ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अगर 20 to 30 हमारे पास मीडियन क्लास है तो हमें यहाँ पर मिलता क्या है, एक हमारे को L मिलता है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये हमारी 20 हो जाती है, ये आ गया। और क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी ये 20 दी हुई है, तो ये आपके पास 20 आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीसीडिंग क्लास की चाहिए होती है, तो इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x है, तो ये हमारे पास CF जो है वो 5 + x ले लेते हैं। H जो है वो तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई सी भी क्लास ले सकते हैं। जो हमें मीडियन क्लास है वो स्पेसिफिकली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हम बात मीडियन क्लास की कर रहे हैं तो उसको माइनस करके दिखा देंगे कि हमारे पास ये 10 आ रहा है। तो ये डेटा होता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। और जो n है वो तो हमारे को 60 यहाँ पर मिल ही गया है, तो n/2 हम यहाँ पर निकाल ही सकते हैं। तो n क्योंकि ये है तो हमारे पास n/2 60/2 यानी 30 आ जाएगा। अब ये डेटा जो है, इस डेटा का हमें क्या यूज़ है, हम कैसे इसको यूज़ करें, वो वाली बात। तो मीडियन जो है वो मीडियन, और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे लिए क्या है, वो ये है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट ये डेटा होता है, ये हमेशा सम होता है। हम यहाँ पर ये क्लियरली लिख के कर देंगे, क्लियरली 45 + x + y जो हमारा सम है सारी फ्रीक्वेंसीज का, वो हमारे को पहले से ही गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में 60। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा x + y = ये 45 इधर आ जाएगा, तो 60 - 45 15 आ जाएगा। तो इससे हमें मिलेगा एक इक्वेशन। ये जो एक इक्वेशन मिली है इसे हमने वहाँ पर रेफरेंस लेबल दे दिया है। और दूसरा जो है वो हमारे पास मीडियन जो है वो हमारे पास कैसे आती है, मीडियन आती है हमारे पास L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो L जो है, इनफैक्ट जो भी है हमारे पास सारी वैल्यूज ही हैं, तो मैं यहाँ पर इट इम्प्लाइज का साइन लगा के ये पूरी इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। मीडियन जो है वो हमारे पास 28.5 है। जो हमारे पास L है, L की वैल्यू 20 है, n/2 हमारा 30 है, CF जो है वो हमारी 5 + x है, और जो हमारे पास F है वो हमारे पास 20 है, और × H, और H हमारा 10 है। तो ये हमारे पास टोटल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्व कैसे करेंगे, ज़रा उसकी बात करें। यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास अपॉन में 2 है, ऊपर हमारे पास 25 - x आ जाएगा। इस 20 को इधर लाया जा सकता है, तो इस 20 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो 8.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास फिर से, क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा कम स्पेस लेके ये करूँगा। आप पूरा स्पेस लेके कर सकते हैं इसे जैसे मर्जी चाहें। ये हमारे पास इधर 20 जो है वो अगर इधर आएगा तो 8.5, यहाँ पर हमारे पास ये 8.5 लिख लिया हमने। बाकी हमारे पास ये जो बचा है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 और 20 को हम कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा नीचे, और ऊपर 25 - x, ये 25 - x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपको 17 देगा। ये 17 और इधर आपके पास 25 - x है। x को आप लेफ्ट में ले जाएंगे, ये 17 राइट में आ जाएगा, तो हमारे पास 25 - 17 हो गया। सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर 8 मिलेगा, तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई।
इस वैल्यू को हम वहाँ पर पुट कर देंगे वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, अब अगर हम 1 में डालते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई 15 हो जाता है, तो यानी 8 प्लस वाई 15 हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 8 इधर आ जाएगा, यानी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो हमने जस्ट ये जो वैल्यूज आ गई हैं वो लिख देनी है, यानी x की वैल्यू जो है वो हमारी 8 एंड y की वैल्यू ये हमारी 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policyholders. Calculate the median age if the policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 year। और जो डेटा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेटा जो है वो हमारे को क्लास इंटरवल्स में नहीं दिया हुआ। यहाँ पर हमें बताया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 ऐसे करके, और हमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से नोट किया है। इसमें जो चेंज है वो जस्ट ये है कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की जगह यहाँ पर CF लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन कि CF क्यों लिखा, यहाँ पर F क्यों नहीं लिखा गया, ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है यहाँ पर डायरेक्ट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें एज जो है वो क्लास इंटरवल में नहीं दी हुई। अब एज अगर क्लास इंटरवल में नहीं दी हुई तो यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनी वो देखते हैं। बिलो 20 इसका क्या मतलब होता है? बिलो 20 का मतलब है 0 से लेकर 20 कुछ भी हो सकता है। वो बात अलग है कि क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है कि 18 से नीचे जो है वो पॉलिसीज़ वहाँ पर नहीं मिल रही हैं। तो हमारे लिए अभी के लिए हम सोचें तो ये हमारे लिए 18 to 20 है। बिलो 25 का क्या मतलब है? बिलो 25 का मतलब है हमारे पास 0 से 25, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलें तो 18 to 25। अब सिर्फ ये दो चीज़ें जो हैं ये देखते हैं, इसके आगे हम नहीं जाते। तो इसके लिए मैं एक रफ शीट ले लेता हूँ और रफ शीट में ये जो हमारे पास डेटा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 18 to 20 ये जो हमारे पास था, ये बिलो 20 का मतलब हमारे लिए ये था। तो इसका मतलब बिलो 20 जो हमारी यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं F लिखूँ तो भी हमारे लिए 2 है, और अगर मैं यहाँ पर CF लिखूँ तो CF भी हमारे लिए 2 है, जो कि हम जानते हैं जो हमारी सबसे पहली क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अब 18 to 25 क्योंकि बिलो 25 का मतलब हमारे लिए यही होगा। ये हमें दिया हुआ है 6। अब अगर आपको याद हो कि हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, यहाँ पर मैं इसको सिर्फ x लिख रहा हूँ, अभी हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है, लेकिन हम यहाँ पर करते क्या थे, हम इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देते थे। ये जो हमारे पास दोनों हमारे पास अलग अलग नंबर्स होते थे, प्लस होकर जो आता था वो हमारे को ये देता था 6। तो इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो हमें यहाँ पर 6 देता था। इसका मतलब x क्या हो गया, x हो गया यहाँ पर 4। अब बात यह है, इतनी सारी मेहनत करके हम यहाँ पर हर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए वहाँ पर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मुश्किल है। तो इजी क्या है, इजी इसमें ये होता है कि हम यहाँ पर अगर ये डेटा निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दें। कि अगर आप बेसिकली देखें तो आपने 6 में से 2 ही माइनस किया है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डेटा है इसमें अगर हमने x निकालना होता है, हमारे पास रिलेशन इन 3 का है ना, तो इन 3 का रिलेशन है, तो सीधी सी बात है अगर ये निकालना है तो ये कैसे आएगा, ये आएगा जो भी हमारी उसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर। अब यहाँ पर जो है वो हम क्लास इंटरवल्स लेते, तो हमारे लिए क्लास इंटरवल्स, तो क्लास इंटरवल्स है जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से और जैसा अभी हमने किया भी है। सबसे पहला हमारा जो बनेगा वो हमारा होगा 18 to 20, उसके बाद 20 to जो भी वो हमारे को नंबर देता जाएगा वो वैसे वैसे बनता जाएगा। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50
टू 55, 55 टू 60। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएंगे। अब इनके लिए अगर मान लो हमने FI लेना है तो यहाँ पर सबसे पहली क्लास की तो टेंशन नहीं होती, वो तो हमेशा सेम ही रहती है। दूसरी क्लास में अब आप देखें, यहाँ पर अगर हम दूसरी क्लास की बात करते हैं तो कंफ्यूजन क्यों नहीं रहेगा उसकी बात 6 - 2 ही करेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर 24 - 6 हमने किया तो 6 - 2 कहाँ जाएगा, फिर उसके लिए तो आगे तो बल्कि आगे हमारे लिए और ज़्यादा 45 - 24 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर तो आगे है ही नहीं हमारे पास, तो किस में से इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमने कि हमारा एंड तक बिल्कुल सेम पैटर्न चलना चाहिए। तो हमारे पास जो भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो। क्या गया 4, 24 में से माइनस करेंगे 18, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 21, 78 में से 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33, 89 में से 78 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, अगर हम 92 में से 89 करेंगे तो 3, 98 में से 92 करेंगे तो 6, 100 में से 92 करेंगे तो 2। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी की सारी FI आ गई। अब यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ FI होता है वो हमारे लिए n है, और सम ऑफ FI जो है वो हमेशा जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके इक्वल रहता है। तो हमारे लिए यहाँ पर ये 100 हो गया। अब क्योंकि हमारा n जो है वो 100 आ गया है तो हम इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो हमारी 100 है। अगर n की वैल्यू 100 है तो क्लियरली हम वहाँ पर n/2 जो है वो बता ही सकते हैं कि हमारा 100/2 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। और इससे हमें मिलता क्या है, इससे हमारे पास मेन है कि हमारे को मीडियन क्लास मिल जाती है। द मीडियन क्लास इज, अब मीडियन क्लास होगी कौन सी, अब 50 है तो 50 अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर 45 है तो ऑब्वियस है 45 के बाद ही आएगा। 45 के बाद आएगा तो हमारी जो यहाँ पर मेन हमारी क्लास है वो हो गई 35 to 40। तो यहाँ पर ये जो है ये हम मेंशन कर देंगे कि हमारी मीडियन क्लास जो है वो 35 to 40 है। अब जो 35 to 40 क्लास है उससे हमारे को क्या मिलता है, तो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा L कैसे मिलेगा, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्योंकि 35 to 40 है तो इसकी लोअर लिमिट है हमारी 35। ये हमारे पास लोअर लिमिट 35 आ गई। अब उसके बाद हम h की बात करें तो वो होता है क्लास साइज। क्लास साइज हम किसी भी अपर लिमिट को लोअर लिमिट ये दोनों को आपस में माइनस करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो हमारे पास 40 - 35 ये हमारा 5 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी जाती है मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की। तो मीडियन क्लास हमारी 35 to 40 है तो इससे पहले वाली क्लास जो है हमारी वो 30 to 35 वाली, इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45। तो ये हमारे पास हो गई 45। जो फ्रीक्वेंसी है वो देखी जाती है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास जो है वो हमारी क्योंकि 35 to 40 है तो इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 33। तो ये हम यहाँ पर 33 ले लेंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को लेकर अगर हम मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। मीडियन जो है वो हमारी होती है L प्लस n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L की वैल्यू 35, n/2 50, CF 45, F 33 मल्टीप्लाइड बाई H विच इज 5। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 35 प्लस यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अपॉन में हमारे पास 33 है। तो ये जो है अगर मान लो हम डेसिमल्स में बात करें तो 0.75 ऐसे आता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर 2 डेसिमल्स में उसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो वो हमारे पास 0.76 हो गया। तो अगर 0.76 जो है वो 35 में ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 35.76। तो ये हमारा मेन मीडियन आ गया, जो हमारा गिवन डेटा था उसकी मीडियन है 35.76। Question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table.
टेबल आप देख ही सकते हैं। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, और हमें जो है वो मीडियन लेंथ जो है वो निकालनी है जो भी लीव्स हमें दिए हुए हैं। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने ये डेटा जो है वो ऑलरेडी नोट कर लिया है। इसमें मैंने लेंथ जो है वो लेंथ जो भी क्लास इंटरवल दिए हैं बिल्कुल वैसे की है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स की जगह मैंने FI ले लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो लेंथ है उसमें क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन मीडियन तो हम सिर्फ तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो। तो जो नॉन कॉन्टिन्यूस हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस किस तरह से बना सकते हैं, ये कोई फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ऐसा अपने काइंड का। आपने 9th में भी ये चीज़ जो है वो देखी है कि हम वहाँ पर क्लास इंटरवल्स जो हैं उनको कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं, और 10th में भी अगर आप देखेंगे तो पहले ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मेन हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक क्लास की जो अपर लिमिट है और जो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है उसे देखना होता है, दोनों में डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 है। जो भी हमारे पास डिफरेंस होता है हम हमेशा उसका हाफ कर देते हैं। तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब हमने हर किसी की लोअर लिमिट में से 0.5 जो है वो माइनस करना है, और हर क्लास की जो भी हमारे पास अपर लिमिट है उसमें जो हमारे पास 0.5 था उसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस को कई बार जो है वो करेक्टेड भी लिखते हैं, और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये इनकरेक्ट है, जस्ट कॉन्टिन्यूस या करेक्टेड कुछ भी लिखकर मेन हमारे को क्लास इंटरवल्स को चेंज करना है। 118 में से 0.5 को माइनस करके मेरे पास आया 117.5, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर 0.5 अगर हम प्लस करेंगे तो 126.5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 126.5 आएगा। और आप देख सकते हैं कि किसी भी क्लास की जो अपर लिमिट है अब वो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसकी लोअर लिमिट बन जाएगी, और इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। वन 144.5 टू 153.5 153.5। आप अगर देखें तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा सोचना होता है, बाकी किसी भी क्लास में हमारे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये जो हैं ये चेंज होते चले जाएंगे। 171.5 एंड फ्रॉम 171.5 टू 180.5। अब अगर आप देखें तो एक चेंज जो है वो आता है, वो चेंज क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो क्लास साइज था वो अगर अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो आपको क्लास साइज जो है वो 9 मिलेगा। और ये जो क्लास साइज है, इनफैक्ट पूरे ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये ही हम मीडियन में ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। तो अब जो मीडियन के लिए हमें चाहिए होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो हम ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी हमारी यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। 3 5 8 8 9 17 17 12 29 29 and 5 34 34 and 4 38 38 and 2 40। जो हमारे पास सम होता है, जो FI का सम आएगा वो हमेशा हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो भी हमारा जो हमारी लास्ट रीडिंग होगी ये हमेशा इसके इक्वल होगा। तो N यानी सिग्मा FI ये होगा हमारा 40। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास N है वो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये हमारा 40 है, और इसीलिए हमारा N/2 जो है वो 40/2 यानी 20 हो गया। अगर हम CF में 20 जो है वो देखें तो 17 के बाद आएगा। 17 के बाद अगर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है ये हमारी मीडियन क्लास है, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, देयरफॉर द मीडियन क्लास इज
हमारी मीडियन क्लास हो गई 144.5 टू 153.5। अब इससे हमें क्या मिलेगा? अब इससे हमें सबसे पहले तो मिलेगा जो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 144.5। क्लास साइज इज 153.5 माइनस 144.5 जो कि हमारा 9 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर F और CF की बात करें तो CF हमारी मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास से मिलती है। तो ये क्योंकि मीडियन क्लास है तो इसकी प्रीसीडिंग क्लास जो है उसका अगर हम CF देखें तो 17 है। F जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, तो मीडियन क्लास क्योंकि हमारी ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। और ये डेटा जो है, इस डेटा को अगर हम यूज़ करें हमारी मीडियन के लिए तो हमारे पास जो मीडियन है वो आ जाएगी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L आप देख ही सकते हैं 144.5 है, n/2 20 है, CF 17 है, अपॉन F 12 है, मल्टीप्लाइड बाई H हमारा 9 है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 आता है। 3/12 जो है ये हमारे पास 1/4 हो गया। अब आप चाहें तो 9/4 इकट्ठा कैलकुलेट कर लें और नहीं तो 1/4 को कैलकुलेट करके 9 से मल्टीप्लाई कर। दोनों ही केसेस में आपके पास 2.25 आएगा। तो हमारे पास अगर हम 9/4 करते हैं जो कि हमारे को 2.25 देता है, उसे अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो हमारे पास 146.75 हो जाता है। और ये जो है ये मिलीमीटर्स में हमारे पास मीडियन लेंथ हो जाएगी हमारे लीव्स की। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। और आपको टेबल जो है वो आपके सामने ही है और यहाँ पर फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प, हमने मीडियन निकालनी है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने जो डेटा है वो यहाँ पर जो भी उसके क्लास इंटरवल्स हैं, बस जो नंबर ऑफ़ लैम्प्स हैं उसको मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी करके लिख दिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लैम्प्स हमारे को लिखने की कोई सेंस नहीं है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ लैम्प्स की जगह FI लिखा है। अब हमने CF निकालना है, क्यों? क्योंकि मीडियन के लिए जो डेटा हमारे लिए ज़रूरी होता है वो CF से मिलेगा। सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है और जो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम होती है। अब हमने जस्ट जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो 14 प्लस 56 70 हो जाएगा। 70 प्लस 60 130 प्लस 86 216। 216 में अगर हम ऐड करेंगे तो 290। 290 में अगर हम ऐड करेंगे 62 तो 352 और 352 में 48 अगर हम ऐड करेंगे तो 400। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो उसने पहले से ही बोला हुआ है कि हमारे पास 400 जो नियॉन लैम्प्स हैं वो हमारे को दिए हुए हैं। तो अब ये जो 400 हमारे पास लैम्प्स हैं, ये जो भी हमारे CF का लास्ट डेटा होता है वो हमेशा सम होता है जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका। तो हमारे पास अगर हम देखें n, वो सिग्मा FI ये हमारा 400 होगा। और हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिवन डेटा में भी वही है और CF में हम ऑलरेडी उसको ऐड कर चुके हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिल गया है। n की वैल्यू 400 होने से हमें n/2 मिल गया है। n/2 जो है वो हमारा 400/2 यानी 200 है। और 200 होने के कारण अगर हम यहाँ पर देखें CF के अंदर अगर हम 200 देखना चाहें तो 130 के बाद आएगा। 130 के बाद आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी क्लास है ये क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। अब ये जो हमारे पास मीडियन क्लास हमारे सामने है, इसमें हम सबसे पहले ये मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास ये है क्या, देयरफॉर द मीडियन क्लास इज 3000 टू 3500। तो 3000 टू 3500 जो है ये हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास है। अब इससे हमारे पास क्या क्या डेटा आ जाएगा?
सबसे पहले हमारे को L मिल जाएगा जो कि लोअर लिमिट होती है हमारी मीडियन क्लास की, जो कि 3000 हो जाएगी। यहाँ पर ये 3000 मिल गया। H जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो होता है 3500 माइनस 3000। अगर हम करेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा। अब जो हमारे पास CF है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास है, तो इसका मतलब 130 हो जाएगी। तो हमारे पास CF 130 हो गया। और जो नेक्स्ट है वो हमें सिर्फ F चाहिए। ये F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है हमारी 86। अब हम यहाँ पर मीडियन निकालते हैं। मीडियन जो है वो L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L की वैल्यू 3000, N/2 200, जो हमारे पास CF है 130, जो हमारा F है वो है यहाँ पर 86, और जो हमारे पास H है वो है हमारा 500। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है 3000 प्लस जो हमारे पास यहाँ पर है वो 70 मिलेगा हमें। 70 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 35,000 आ जाता है। 86 इज इक्वल टू यहाँ पर 3000 आ जाएगा हमारे पास जैसा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये सॉल्व करके आता है 406.976। हम रफली जो है वो अगर देखें तो रफली हमारे पास 406.98 हो जाएगा ये। अब ये जो है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 3406.98। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। और अगर हम आंसर स्टेटमेंट देना चाहें तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हम देखेंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमारे को वहाँ पर लाइफ टाइम जो है वो बोला हुआ है नियॉन लैम्प का। हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प is 3406.98 hours. Question number 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. हमें वहाँ पर टेबल दी हुई है और अब यहाँ पर जो हमसे बोला हुआ है वो है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, find mean number of letters in the surname, also find the model size of the surname। तो कुल मिला के हमें जस्ट यहाँ पर मीडियन, मीन और मोड जो है वो हमने वहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने डेटा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर नोट किया हुआ है। जस्ट वहाँ पर नंबर ऑफ सरनेम्स को मैंने यहाँ पर FI जो है वो लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम डेटा को देखते ही यहाँ पर बता सकते हैं वो होता है हमारे मोड के लिए जो डेटा है। तो मोड के लिए हमारे पास डेटा जो है वो हम देखें तो सबसे बड़ी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 40 है, तो ये हमारे पास F1 हो जाता है। प्रीसीडिंग क्लास की F0 या F0 जो भी आप कहें, और ये हमारे पास F2। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं वो क्या है, वो है हम यहाँ पर CF निकालते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ और आप इसी स्टेप में कर सकते हैं, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास होती है उसको आप चाहें तो यहाँ पर मॉडल क्लास जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपकी मॉडल क्लास जो है वो आपने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम ही रहेगी हमारी यहाँ पर। उसके बाद जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ में ऐड होती चली जाएगी। तो ये 36 हो जाएगा। 36 और 40 76, 76 और 16 हमारे पास 92 आएगा। यहाँ पर 4 अगर हम ऐड कर देंगे तो 96, और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर 100 आ जाएगा। जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका लास्ट जो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा आता है वो हमें यहाँ पर सम दे देता है FI का। तो हमारे पास N यानी सिग्मा FI जो है वो तो आ गया।
वो आ गया 100। अब टेबल हम पहले से ही कंप्लीट कर लेते हैं। मोड और मीडियन, इसके लिए जो डेटा है वो तो हम निकाल चुके हैं। मीडियन के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं अभी के लिए। अभी हम यहाँ पर एक्स जो है वो निकालते हैं। तो एक्स जो है वो हमारे पास कैसे आता है, जो भी हमारे को यहाँ पर क्लास इंटरवल दिए होते हैं उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 + 4 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा सिर्फ कॉन्टिन्यूस में होता है और ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स ही हैं, तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 5/2 हमें देता है 2.5। रेगुलर क्लास इंटरवल होने के कारण मुझे यहाँ पर जो क्लास साइज है जस्ट वो ऐड करना होगा। क्लास साइज क्या है यहाँ पर, क्लास साइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 - 1 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 ऐड करता जाऊँगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जो हमेशा काम करता है। यहाँ पर 14.5 और यहाँ पर 17. तो ये मेरे पास यहाँ पर क्लास मार्क्स आ गए। अब क्लास मार्क्स अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए तो सही नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल्स में है, हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे को यहाँ पर यू आई जो है वो निकालना है। अब यू आई कैसे निकलता है, यू आई निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। अब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई तो है लेकिन अज्यूम्ड मीन का है, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं कितने क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर है तो सिंपल 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3, हमारा थर्ड क्लास मार्क, ये हमारी अज्यूम्ड मीन बन गया। अब हर क्लास मार्क में से जो अज्यूम्ड मीन है वो माइनस करते हैं। 2.5 माइनस 8.5 हमें 6 देगा। ये 6 को जो हमारे पास क्लास साइज है h तो डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास -6/3 यानी हो गया -2। और शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट जो है वो लेते हैं, वो क्या है, यहाँ -2 आ गया है तो हमारे पास ये -1, यहाँ पर 0, ये 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमेशा यही आता है। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास FI/UI निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो कॉम्प्लिकेशन थी हमारी डेसिमल्स वगैरह वाली वो सारी चली गई। अब हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल हमारे आउटकम आएंगे। -2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -12 आएगा, यहाँ पर -30, 0 होने के कारण सीधा 0, 1 16 2 8 3 4 12, तो ये आ गया हमारे पास। हमें इसका सम भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर सम भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये 12 और ये 12 ये तो सीधे ही कैंसिल हो रहे हैं, बचा यहाँ पर -30 और यहाँ पर +24, तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो ये जो डेटा था ये डेटा हो गया हमारा मीन के लिए, मोड के लिए। बस मीडियन जो है उसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं n जो है वो हमारा 100 है, तो इससे हम n/2 निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास 100/2 यानी 50 हो गया। अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 36 के बाद आएगा, 36 के बाद आएगा, तो जो हमारी मॉडल क्लास है वो ही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास जो है वो भी हमारी 7 to 10 हो गई। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है वो हमारे पास मीडियन के लिए जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो ही लोअर लिमिट हमारी मोड के लिए भी होगी। F1 F0 F2 ये आप देख ही सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर नोट ऑलरेडी कर दिया है। जो हमारे पास F और CF है वो यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 7 to 10। अब यहाँ पर हमारे को मीडियन के लिए 10 और मीडियन, ये हम जब अगर सिर्फ मीडियन निकाल रहे होते हैं तो हमारे को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तीनों ही निकाल रहे हैं तो हम कन्फ्यूज़न से बचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर बता देते हैं। L जो है वो हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है जो कि 7 है। जो हमारे पास यहाँ पर क्लास साइज है वो तो सबके लिए ही सेम रहेगा, जो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 10 और 7 को माइनस करके, ये हमारे पास 3 आ गया। और जरूरी नहीं है 10 और 7 को ही माइनस करना है, किसी को भी आप कर दीजिए।
CF जो है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग क्लास की। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्लास इससे पहले वाली क्लास है हमारे पास, ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36, बस 36 हो गई। F जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास अगर हम देखेंगे तो 40 है, ये हमारे पास F इज इक्वल टू 40 आ गया। तो डेटा जो है वो अब हमारे सामने ही है, हमने अब जस्ट जो मीडियन, मीन और मोड है वो निकालना है। तो नाउ मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L is 7, n/2 is 50, CF is 36 divided by F which is 40 and multiplied by H that is 3। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 7 प्लस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 14 आ जाएगा। अगर हम चाहें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ 7 आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 को हमने यहाँ पर 20 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास 21 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 1.05 आ जाता है, जो कि 7 में ऐड होके हमें देगा 8.05। तो ये तो हमारी मीडियन आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है मोड नहीं निकाल सकते, मीन निकाल लेते हैं। अब मीन जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, मीन का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाई सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाई h। a assumed mean is 8.5, तो 8.5 आ गई, प्लस सिग्मा fi ui is -6, सिग्मा fi is 100 एंड h is 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि 8.5 और यहाँ पर -18 अपॉन 100 दैट इज -0.18 ये आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 8.32। तो ये हमारा एवरेज यानी मीन साइज हो गया। मैं थोड़ा सा पेपर जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर इतना स्पेस काफ़ी है मोड निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर मोड निकाल लेते हैं। मोड जो है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस नीचे डिनोमिनेटर में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास f1 माइनस f0 होता है मल्टीप्लाइड बाई h। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो L की वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि हमारी मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों सेम थी। तो L की वैल्यू हमारी 7 है, तो हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। अब जो हमारे पास f वाली वैल्यूज़ हैं वो अगर हम देखें तो हमारी टेबल में दी हुई हैं। f0, f1 और f2 जो हमारे पास है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ 40 माइनस 30 माइनस 16, और ऊपर जो है वो हमारे पास 40 माइनस 30 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई h, और h की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 और प्लस, और अगर हम 15/17 को देखते हैं तो ये हमारे को देते हैं 0.882। हम सिर्फ 2 डेसिमल्स तक रखेंगे तो 0.88 आ जाएगा। 7 में अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 7.88 आ जाता है, जो कि हमारा मॉडल साइज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीडियन, मीन और मोड ये तीनों के तीनों आ चुके हैं। आप चाहें तो एक आंसर स्टेटमेंट में ये तीनों के तीनों वहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। Question number 7. The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. डेटा जो है वो मैंने आप देख ही सकते हैं, नोट किया हुआ है। जस्ट मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर FI ले लिया है, जो कि हमने लेना ही होता है। अब जो मीडियन हमने वहाँ पर निकालना है वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं करना। बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ CF निकालेंगे। CF में जो फर्स्ट होता है वो तो आप जानते ही हैं F के बराबर है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारे पास CF आया है नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ में ऐड होता जाएगा। तो 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 28 एंड 2, 30। तो ये हमारे पास CF आ गए, और बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए होता यहाँ पर मीडियन क्लास के लिए। यहाँ पर जो भी हमारी लास्ट ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है
ये ही हमारी वहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये 30 आ गया है तो यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 30 लिखेंगे, जो हमें n/2 15 देगा इस तरह से। अब अगर हम 15 देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 13 के बाद आएगा। 13 के बाद आएगा, इसका मतलब ये जो है ये हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बताने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गई 55 to 60। यहाँ पर हम डेटा में तो बताएंगे ही। Therefore the median class is 55 to 60। क्यों निकाली हमने ये मीडियन क्लास? ताकि हमें जो है वो L मिल सके, यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमें H मिल सके। H जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी से मिलता है, बल्कि वो हम किसी भी क्लास इंटरवल से निकाल सकते हैं, जैसा मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ही बताता हूँ। जो हमारी CF है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो मेन क्लास है मीडियन क्लास की उससे पहले वाली क्लास, तो यानी 13। जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होती है, तो ये हमारे पास 6 होगी। और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए होता मीडियन निकालने के लिए। तो अब जो है अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मीडियन पे। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन जो है वो हो जाएगी हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L जो है वो हमारे पास 55 आ गया है। यहाँ पर हमारे पास n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15 है, माइनस यहाँ पर हमारे पास 13 है, अपॉन हमारे पास F6 है मल्टीप्लाइड बाई H जो हमारा 5 आया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऊपर 2 आ जाएगा, ये जो 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 6 है। अगर हम 2 से कैंसिल करना चाहें तो हमारे पास 5/3 आ जाता है। तो 5/3 जो है वो हमारे को यहाँ पर 1.67 देगा। तो 5/3 क्योंकि हमारे को 1.67 देगा, तो हम यहाँ पर 55 में अगर ऐड कर देते हैं, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास आ गया 55 प्लस 1.67। ये जो है ये 1.666 आता है, लेकिन वही हम 1.67 जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे लिख देंगे, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है हमारे पास, जो कि हमारे पास आ जाएगी 56.67। तो अब अगर हमसे वहाँ पर जो आंसर स्टेटमेंट है उसकी बात करें, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मीडियन वेट कितना होगा, तो उसी लैंग्वेज में हम यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट दे सकते हैं। हेंस द मीडियन वेट ऑफ a student is 56.67 kg, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारा kg में था। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।